नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए अपन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज अपन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का पार्ट सेकंड, जिसका नाम है डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ओके, क्या डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में सबसे पहले अपन देखेंगे डिसइंफेक्शन, या कि जिसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। वाटर डिसइंफेक्शन मीन्स रिमूवल, डीएक्टिवेशन और किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन मीन क्या है? वाटर डिसइंफेक्शन मीन्स क्या है? किलिंग ऑफ, रिमूवल, डीएक्टिवेशन या कि किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है। स्टेरिलाइजेशन जो है वो क्या करता है? इट किल्स ऑल टाइप ऑफ हार्मफुल या कि हार्मलेस सब्सटेंस जो कि वाटर में प्रेजेंस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। स्टेरिलाइजेशन जो भी हार्मफुल या कि हार्मलेस बैक्टीरिया, हार्मलेस सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उसको किल कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। ओके। अब कुछ डिसइंफेक्टेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग केमिकल। इसका एग्जांपल क्या है? ब्रोमीन, क्लोरीन, ओजोन, आयोडीन एक्सेट्रा। ब्रोमीन, क्लोरीन, ओजोन, आयोडीन एक्सेट्रा। फिर दूसरा डिसइंफेक्टेंट है मेटल आयन। इसका एग्जांपल क्या हुआ? सिल्वर एंड कॉपर आयंस। दूसरा डिसइंफेक्टेंट मेटल आयंस, एग्जांपल सिल्वर एंड कॉपर आयंस। फिर डिसइंफेक्टेंट है सरफेस एक्टिव केमिकल्स। इसका एग्जांपल क्या है? कीटाइनिक डिटर्जेंट। ये सब डिसइंफेक्टेंट है। फिर एक और डिसइंफेक्टेंट है एल्कली और एसिड्स। अब देखते हैं डिसइंफेक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मेथड है डिसइंफेक्शन बाय अल्ट्रावायलेट रेज। डिसइंफेक्शन बाय अल्ट्रावायलेट रेज ये बहुत इफेक्टिव मेथड है इन किलिंग ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, viruses and bacteria spores. It is very effective in killing all type of bacteria, viruses and bacteria spores. ठीक है। सारी तरह के बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया स्पोर्स को किल करने में ये मेथड सबसे इफेक्टिव है। और ये सुटेबल है जब टर्बिडिटी अप टू 15 ppm तक हो। ठीक है। ये मेथड सुटेबल है हेल्थ सेंटर में, स्विमिंग पूल्स के लिए और अदर स्मॉल वर्क्स के लिए। ठीक है। कौन सा मेथड? डिसइंफेक्शन बाय अल्ट्रावायलेट रेज। अब दूसरा मेथड है डिसइंफेक्शन का बॉइलिंग मेथड। ये लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। जो बॉइलिंग मेथड है वो फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से सेफ गार्ड नहीं करता पानी को। ठीक है। बॉइलिंग मेथड डज नॉट सेफ गार्ड वाटर अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। फिर है एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट। ये क्या करता है? इट इंक्रीज पीएच, सो रिकार्बोनेशन इज डन टू रिमूव एल्कलिनिटी। ये पानी के पीएच को बढ़ा देता है, जिसकी की वजह से एल्कलिनिटी को रिमूव करने के लिए रिकार्बोनेशन करना पड़ता है। 9.5 से 10.5 पीएच में 99.9 से 100% तक के बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। एट पीएच 9.5 टू 10.5, 99.9 टू 100% ऑफ बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड। ठीक है। 10 to 20 ppm लाइम रिमूव्स 99.93 टू 100% बैक्टीरिया। 10 से 20 मिलीग्राम पर लीटर लाइम 100% ऑफ बैक्टीरिया तक रिमूव कर देता है पानी से। ठीक है। ये क्या करता है? इट किल्स प्रेजेंट एक्सिस्टिंग बैक्टीरिया। प्रेजेंटली जो पानी में बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट। ठीक है। फिर है डिसइंफेक्शन चौथा, आयोडीन एंड ब्रोमीन ट्रीटमेंट। इसका डोज है 8 मिलीग्राम पर लीटर, इसका डोज है। ठीक है। कॉन्टैक्ट पीरियड 5 मिनट के लिए इसको कांटेक्ट में रखेंगे। ये स्विमिंग पूल ट्रीटमेंट के लिए सबसे सुटेबल है, आयोडीन एंड ब्रोमीन ट्रीटमेंट। फिर आता है ओजोन ट्रीटमेंट। ओजोन गैस जो है वो बेस्ट बैक्टीरिया ट्रीटमेंट है और वेरी इफेक्टिव है। किसके लिए? टेस्ट रिमूवल के लिए, स्मेल रिमूवल के लिए, कलर रिमूवल के लिए, आयरन और मैंगनीज को वाटर से रिमूवल के लिए ओजोन ट्रीटमेंट बेस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। टेस्ट को रिमूव करना हो गया, स्मेल को, कलर को, आयरन और मैंगनीज को, तो ओजोन ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। ठीक है। ओजोनाइजर का यूज़ किया जाता है ओजोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ओजोनाइजर इज यूज टू प्रोड्यूस ओजोन। इसका इफेक्टिव डोज कितना है? 2 से 3 मिलीग्राम पर लीटर। कॉन्टैक्ट पीरियड इसका है 10 से 15 मिनट। ठीक है। ये बहुत कॉस्टली मेथड है। इट इज़ मोर कॉस्टली देन क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन से भी कॉस्टली मेथड है। इसको लार्ज स्केल डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर आता है छठा मेथड, पोटेशियम परमैंगनेट ट्रीटमेंट, KMnO4 मेथड। ठीक है। जिसको रेड मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है।
ये एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है किसके लिए? वेल वाटर सप्लाई के लिए, कुएं के पानी को साफ करने के लिए रूरल एरियाज में ये एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग केमिकल दैट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल। एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है जो कि कंप्लीटली ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल को कंप्लीटली रिमूव कर देता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग केमिकल दैट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका डोज कितना है? 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। कॉन्टैक्ट पीरियड 4 to 6 आवर्स। इट इज़ नॉट यूज इन वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ सिटीज़। ये रूरल एरियाज में ही यूज़ किया जाता है, सिटीज़ में और सिटीज़ के जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसमें ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता। फिर आता है सिल्वर ट्रीटमेंट। इस मेथड में द वाटर इज़ फिल्टर्ड विथ अ फिल्टर। एक फिल्टर से वाटर को फिल्टर किया जाता है जिसमें कैटेलिन सिल्वर मिक्स होता है सैंड के साथ, ठीक है। इन दिस मेथड द वाटर इज फिल्टर्ड विथ अ फिल्टर इन विच कैटेलिन सिल्वर इज मिक्सड विथ सैंड। ये कैटेलिन सिल्वर याद रखना है। इसका डोज कितना होता है? 0.5 से 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये मेथड कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन। Cl2 में जब पानी मिलाएं और pH < 5 रखें तो वो हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है प्लस HCl, ठीक है। और हाइपोक्लोरस एसिड अगर pH < 8 है तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, और H प्लस और Cl माइनस अगर pH < 7 है तो वापस हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा HOCl में, ठीक है। क्लोरीन इज मोस्टली यूज फॉर ट्रीटमेंट इन लिक्विड फॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स हैंडलिंग। क्लोरीन को मोस्टली लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया जाता है ताकि हैंडलिंग ईजी हो। इट डिजॉल्व क्विकली इन वाटर। ये क्विकली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इट इज़ रिलायबल बिकॉज रेसिडुअल क्लोरीन जो बचता है वो फ्यूचर कंटेमिनेशन से भी वाटर को सेफ गार्ड करता है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल बिकॉज रेसिडुअल क्लोरीन सेफ गार्ड्स द वाटर अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटेमिनेशन, ठीक है। क्लोरीन इज मिक्सड इन वाटर विथ क्लोरीनेटर। क्लोरीनेटर की हेल्प से क्लोरीन को वाटर में मिक्स करते हैं। क्लोरीन हाई टेम्परेचर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। क्लोरीन इज मोर इफेक्टिव एट हायर टेम्परेचर्स। क्लोरीन डिपेंड करता है pH वैल्यू में। अगर pH < 8 है तो ये काफ़ी इफेक्टिव होगा, ठीक है। क्लोरीन डिपेंड्स ऑन pH वैल्यू एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव इफ pH < 8। अगर pH से >8 होता है तो बैक्टीरियल एक्शन होता है वो बढ़ जाता है pH < 8 में, ठीक है। अब देखते हैं क्लोरीन को अप्लाई कैसे करते हैं। क्लोरीन इज अप्लाइड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। सबसे पहले फ्री क्लोरीन देखते हैं। ये अवेलेबल होता है लिक्विड या कि गैसियस फॉर्म में। फिर क्लोरामीन्स। इट फॉर्म्स मोर स्टेबल रेसिडुअल देन क्लोरीन अलोन। क्लोरामीन जो होता है ज़्यादा स्टेबल रेसिडुअल फॉर्म करता है जो कि क्लोरीन भी नहीं करता, ठीक है। क्लोरीन से भी ज़्यादा स्टेबल रेसिडुअल फॉर्म करता है क्लोरामीन। इसका कॉन्टैक्ट पीरियड 1 से 2 आवर्स होता है क्लोरामीन का। फिर क्लोरीन डाइऑक्साइड। ये क्लोरीन डाइऑक्साइड बेटर कंट्रोल करता है किस पे? टेस्ट और ऑर्डर में। क्लोरीन से भी ज़्यादा कंट्रोल इसका क्लोरीन डाइऑक्साइड का रहता है टेस्ट और ऑर्डर में, ठीक है। ये जो है क्लोरीन डाइऑक्साइड वो 2.5 टाइम्स फास्टर है क्लोरीन से। इट इज़ 2.5 टाइम्स फास्टर देन फ्री क्लोरीन एंड इट हैज़ बेटर कंट्रोल ओवर टेस्ट एंड ऑर्डर देन क्लोरीन, ठीक है। और कुछ तरीके से क्लोरीन को अप्लाई किया जाता है, जैसे हाइपोक्लोरिस्टॉन या कि जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोरीन टेबलेट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पावर देखें तो सबसे ज़्यादा पावर होगी HOCl की, फिर ClO2, फिर Cl2 एंड फिर क्लोरामाइंस, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना है। NH3 को Cl2 से Cl2 में ऐड करेंगे और pH < 7.5 रखेंगे तो मोनोक्लोरामाइंस मिलेगा। फिर मोनोक्लोरामाइंस में Cl2 ऐड करेंगे और pH < 7 रखेंगे तो डाइक्लोरामाइंस मिलेगा प्लस HCl। फिर डाइक्लोरामाइंस में Cl2 ऐड करेंगे और pH < 4.4 रखेंगे तो ट्राइक्लोरामाइंस मिलेगा। तो जैसे pH घटाते जाएंगे तो मोनो डाई ट्राई मिलता जाएगा। pH यहाँ पे < 7.5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4.4 है, < 7 < 4.4, ठीक है। तो मोनोडाई एंड ट्राइक्लोरामाइंस मिल जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामाइंस, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन कब किया जाता है? इट इज़ डन इफ वाटर इज ओनली क्लोरीनेटेड। प्लेन क्लोरीनेशन तब किया जाता है जब वाटर सिर्फ क्लोरीनेटेड है, ठीक है। अगर टर्बिडिटी जो है < 10 NTU है। इसका डोज होता है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर,
प्लेन क्लोरीनेशन का। प्री क्लोरीनेशन कब किया जाता है? प्री क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन को सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और कोagulation से पहले ऐड कर दिया जाता है। क्लोरीन इज एडेड बिफोर सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड कोagulation। इसका रेसिडुअल क्लोरीन, इसमें रेसिडुअल क्लोरीन बचता है 0.1 से 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसका डोज है 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो प्लेन क्लोरीनेशन का डोज 0.5 मिलीग्राम पर लीटर और प्री क्लोरीनेशन का डोज 5 टू 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, फिर है पोस्ट पोस्ट क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन को अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद ऐड किया जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सेफ रहे, इसकी वजह से इसको अडॉप्ट किया जाता है। इसका कॉन्टैक्ट पीरियड 20 मिनट होता है और इसमें रेसिडुअल क्लोरीन 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर बचता है। ठीक है, डबल क्लोरीनेशन क्या होता है? जब क्लोरीनेशन किया जाता है दो डिफरेंट पॉइंट्स में ड्यूरिंग द वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। व्हेन क्लोरीनेशन इज डन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसको बोलते हैं डबल क्लोरीनेशन। फिर आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है? द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड क्लोरीन एंड रेसिडुअल क्लोरीन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट के बाद जो अप्लाइड क्लोरीन और रेसिडुअल क्लोरीन के बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इस स्टेज पे जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो ज़ीरो होता है, कोई रेसिडुअल क्लोरीन इस स्टेज पे नहीं बचता। ठीक है, ब्रेक पॉइंट पे। सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ बियॉन्ड क्लोरीन का ब्रेक पॉइंट के बाद एप्लीकेशन सुपर क्लोरीनेशन कहा जाता है। इसमें रेसिडुअल क्लोरीन होता है 0.2 से 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट। ठीक है, रेसिडुअल क्लोरीन 0.2 से 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। डीक्लोरीनेशन क्या होता है? अगर क्लोरीन एक्सेस हो गया तो रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन को बोलते हैं, पानी से रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन को बोलते हैं डीक्लोरीनेशन। ठीक है, अब एक नोट देखते हैं। प्री क्लोरीनेशन को हमेशा पोस्ट क्लोरीनेशन की बात करेंगे। प्री क्लोरीनेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय पोस्ट क्लोरीनेशन, सॉरी, प्री क्लोरीनेशन को हमेशा पोस्ट क्लोरीनेशन से पहले करेंगे टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वाटर। ठीक है, इट इम्प्रूव कोagulation एंड रिड्यूस लोड ऑन फिल्टर। ये कोagulation को इम्प्रूव करता है और फिल्टर पे लोड को कम करता है। डाइक्लोरामाइन्स इज मोर इफेक्टिव देन अदर क्लोरामाइन्स। डाइक्लोरामाइन ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी और क्लोरामाइन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली वाटर के पीएच वैल्यू के बराबर होती है, बिकॉज इट्स पीएच वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ठीक है, क्लोरीन दो स्टेप्स में वर्क करता है। सबसे पहले किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर। Chlorine working two steps. First, kill pathogenic bacteria, and second, oxidize organic matter. ठीक है, तो ये है ग्राफ, ये है ब्रेक पॉइंट। ठीक है, ये फ्री रेसिडुअल। इस पॉइंट के बाद अगर क्लोरीन अप्लाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं सुपर क्लोरीनेशन। अब डीक्लोरीनेशन केमिकल कंपाउंड्स कुछ हैं, जैसे सोडियम थायोसल्फेट हो गया Na2H2O3, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट, एक्टिवेटेड कार्बन। क्या क्या? सोडियम थायोसल्फेट, बाइसल्फेट, मेटासल्फेट, सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, एक्टिवेट कार्बन। तो डीक्लोरिनेटेड केमिकल कंपाउंड्स को ध्यान रखना क्या क्या होते हैं। क्या क्या होता है? सोडियम थाइसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट, सोडियम सल्फाइड, KMnO4, एक्टिवेटेड कार्बन एंड एच, एंड एक चीज तो और थी, मेटासल्फेट, बाइसल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, गैस और लिक्विड फॉर्म। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू, टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू में सबसे पहला टेस्ट है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। क्लोरीन रेसिड्यू को टेस्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट है? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, डीपीडी टेस्ट, डीपीडी मतलब डाइएथिल फेनिलीन डायमीन टेस्ट। फिर है क्लोरोटेक्स टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट और कलर मैचिंग मेथड। ठीक है, ऑर्थोटोलिडीन, डीपीडी, क्लोरोटेक्स, स्टार्च आयोडाइड एंड कलर मैचिंग मेथड। ठीक, अब देखते हैं मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का रिमूव करने का क्या मेथड है? जियोलाइट प्रोसेस। ठीक है, ये अपन वाटर क्वालिटी पैरामीटर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको परम्यूटेड मेथड भी बोलते हैं। इसमें जो हार्डनेस है अप टू 0 वैल्यू तक रिमूव की जा सकती है। हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड अप टू 0 वैल्यू। ठीक है,
हाँ, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम बिकॉज नो स्लज फॉर्म, इसमें कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसमें कोई स्लज फॉर्म नहीं होता। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड यूजफुल फॉर स्मॉल टाउन के लिए बहुत यूजफुल होता है। जब वाटर में आयरन मैंगनीज प्रेजेंट होता है तो जियोलाइट प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करते। व्हेन वाटर कंटेन्स आयरन एंड मैंगनीज जियोलाइट प्रोसेस कैन नॉट बी अडॉप्टेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसको इंडस्ट्रीज और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कॉमनली यूज़ किया जाता है। जियोलाइट जो होता है वो एक नेचुरल या कि सिंथेटिक केटायन है या कि बेस एक्सचेंज है हाइड्रेटेड SiO2 ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम। जियोलाइट आर नेचुरल और सिंथेटिक केटायंस और बेस एक्सचेंज हाइड्रेटेड SiO2 ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम। जियोलाइट को रीजनरेट करने के लिए टू रीजनरेट जियोलाइट बेड प्राइम सॉल्यूशन 5 से 10% NaCl प्लस 10% कंसनट्रेशन ऐड करते हैं। जियोलाइट बेड को रीजनरेट करने के लिए 5 से 10% NaCl प्लस 10% कंसनट्रेशन को ऐड करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टू रीजनरेट जियोलाइट बेड प्राइम सॉल्यूशन 5 to 10% NaCl प्लस 10% कंसनट्रेशन इज एडेड। ठीक है, तो ये तो हो गया जियोलाइट प्रोसेस। दूसरा हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस था, लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम एंड सोडियम कार्बोनेट आर यूज टू रिमूव परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड लाइम या कि क्विक लाइम यूज होता है फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। हाइड्रेटेड लाइम या कि क्विक लाइम इज यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। इट इज स्टैंडर्ड वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस एंड इट इज कैरिड आउट इधर हॉट और कोल्ड, या ये एक स्टैंडर्ड वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस है और इसको हॉट और कोल्ड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है यूज़ फॉर हाईली टर्बिड एंड एसिडिक वाटर। हाईली टर्बिड और एसिडिक वाटर के लिए यूज़ किया जाता है लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, फिर है तीसरा मेथड डीमिनरलाइजेशन या कि डीआयनाइजेशन प्रोसेस। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस इज अनदर मेथड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक। The demineralization process is mainly used for preparing water to be used for industrial purpose. Demineralization process mainly used होता है ताकि वाटर जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़फुल हो जाए। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है पानी को एकदम प्योर और क्लीन ग्लिटरिंग टेस्टी और सॉफ्ट सॉल्ट फ्री वाटर बनाने के लिए, बिना बैक्टीरिया वाला। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज टू ऑब्टेन completely प्योर क्लीन ग्लिटरिंग टेस्टी सॉफ्ट सॉल्ट फ्री वाटर विदाउट बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आता है मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। When the hard water is passed through this bed, slowly the cation and anion of hard water comes in contact with the two kind of resins many number of time। ठीक है, जब हार्ड वाटर को इस बेड से पास कराया जाता है तो जो केटायन और एनायन है हार्ड वाटर के, केटायन एनायन ऑफ हार्ड वाटर, वो दो काइंड ऑफ रेजिन्स के कांटेक्ट में आते हैं, कम्स इन कांटेक्ट विथ टू काइंड ऑफ रेजिन्स कई बारी। ठीक है, मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। The soft water from this method contain less than 1 ppm of dissolved salt and hence suitable for boilers। इस मेथड से जो सॉफ्ट वाटर आता है उसमें लेस देन 1 ppm ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट बचता है और सुटेबल होता है बॉयलर्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ डीफ्लोरिडेशन और डिसैलिनेशन मेथड। डीफ्लोरिडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लोराइड। ड्रिंकिंग वाटर से फ्लोराइड को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं डीफ्लोरिडेशन। मोर फ्लोराइड प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर देन सरफेस वाटर मेनली ड्यू टू लीचिंग ऑफ मिनरल। लीचिंग ऑफ मिनरल की वजह से ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू सरफेस वाटर। अब देखते हैं क्या क्या मेथड्स हैं एक्सेस फ्लोरीन को रिमूव करने के लिए। सबसे पहला एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया, जिसको प्रशांति टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया इज एक्सलेंट मीडियम टू रिमूव एक्सेस फ्लोरीन अलॉन्ग विथ NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन के साथ एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया एक एक्सलेंट मेथड है टू रिमूव एक्सेस फ्लोरीन, इसको प्रशांति टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस इज बेस्ट कैरिड आउट अंडर स्लाइटली एसिडिक कंडीशन। जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो हल्का एसिडिक कंडीशन हो वहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करता है। दूसरा क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन्स मेथड। इसमें जो एप्लीकेशन इन दीज एप्लीकेशन एड्जॉर्प्शन विथ एक्टिवेटेड कार्बन इज मोस्ट कॉमनली ओरिएंटेड। जो एक्टिवेटेड कार्बन्स के साथ एड्जॉर्प्शन करा दिया जाता है इस मेथड में। ठीक है, टूवर्ड द रिमूवल ऑफ स्पीसीज दैट आर रिकॉग्नाइज एज टॉक्सिक पॉल्यूटेंट लाइक फ्लोराइड। इसमें एक्टिवेटेड कार्बन के साथ एडजॉर्प्शन करा के फ्लोराइड्स को रिमूव कर दिया जाता है। फिर आता है नलगोंडा मेथड। नलगोंडा मेथड नेरी 1974। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ एलम, सॉल्ट, लाइम
एंड ब्लीचिंग पाउडर फॉलोड बाय रैपिड मिक्सिंग ऑफ फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। इसमें इस मेथड में क्या इन्वॉल्व होता है, एलएम को ऐड करते हैं, सॉल्ट लाइम को ऐड करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रैपिड मिक्सिंग करते हैं, फ्लोकुलेशन, रैपिड मिक्सिंग ऑफ फ्लोकुलेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ फ्लोराइड। जो एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राउंड वाटर से फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है रूरल एरियाज में फॉर ग्राउंड वाटर जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लोराइड होता है। ठीक है। जनरली जो हैंड पम्प्स में रिमूवल के लिए नलगोंडा मेथड का यूज़ किया जाता है। मोस्टली कॉमनली यूज इन रूरल एरियाज फॉर ग्राउंड वाटर कंटेनिंग एक्सेस फ्लोराइड एंड हैंड पम्प्स। नलगोंडा टेक्निक जो है एलएम को यूज़ करता है प्रायर मिक्सिंग ऑफ लाइम और सोडियम कार्बोनेट ऑफ Na2CO3। ठीक है। नलगोंडा टेक्निक यूजेस एलएम विथ प्रायर मिक्सिंग ऑफ लाइम और सोडियम कार्बोनेट ऑफ Na2CO3। ये हो गया नलगोंडा मेथड। फिर आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आरओ प्रोसेस। ये एक सिंपल सॉल्यूशन प्रोसेस है फॉर रिमूविंग फ्लोराइड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। इसको हाइपर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं आरओ प्रोसेस को। क्या है, हाइपर फिल्ट्रेशन। ठीक है। इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 85 to 92% है फ्लोराइड रिमूवल की। ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस। इसमें मेम्ब्रेन अलाउ द आयंस टू पास बट नॉट द वाटर। इसमें इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो आयंस तो पास करा देते हैं लेकिन पानी को पास नहीं कराते। ठीक है। फिर आता है बोन चारकोल मेथड। ये एक ओल्डेस्ट नोन डिफ्लोरिडेशन टेक्निक है और सक्सेसफुली आर्सेनिक को वाटर से निकाल देती है। इट इज़ द ओल्डेस्ट नोन डिफ्लोरिडेशन टेक्निक एंड यूज्ड डिफ्लोरिडेशन टेक्निक यूज्ड एंड सक्सेसफुली रिमूव्स आर्सेनिक फ्रॉम वाटर। ठीक है। फिर आता है आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन टेक्निक। आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन टेक्निक, इसकी एफिशिएंसी होती है 90 to 95%। फिर आता है डीसैलिनेशन। ये एक प्रोसेस है रिमूविंग salt or another minerals. It is a process of removing of salt and another minerals and contaminants from seawater. It is a process of removing salt or another minerals and contaminants from seawater, blackish water and wastewater effluent, and it is increasingly common solution to obtain fresh water for human consumption and for domestic or industrial utilization. Desalination कुल मिला के salt को remove करने का process है। ठीक है। और अदर मिनरल्स जो है वो भी रिमूव कर देता है ये। ठीक है। ताकि ये फ्रेश वाटर मिले ह्यूमन कंजप्शन के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन में इसका भी यूज़ करते हैं डिसैलिनेशन का। अब डिसैलिनेशन के कुछ मेथड हैं। किस किस मेथडों से डिसैलिनेशन किया जा सकता है, वाटर को फ्रीज करके, एवोपरेशन करा के, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करके और इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करके। ठीक है। कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है वाटर से एल्गी को रिमूव कराने के लिए। कॉपर सल्फेट इज़ यूज फॉर द रिमूवल ऑफ एल्गी फ्रॉम वाटर। ठीक है। एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल टेस्ट एंड ऑर्डर एंड टू रिमूव फ्लोराइड फ्रॉम वाटर, जैसे अभी अपन ने देखा। कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं रिमूवल ऑफ एल्गी फ्रॉम वाटर एंड इट कैन ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया, ऑर्डर एंड टेस्ट एंड कलर। ठीक है। कॉपर सल्फेट का एल्गी का यूज़ करते हैं, CuSO4.7H2O का यूज़ करते हैं एल्गी को रिमूव करने के लिए वाटर से, और ये बैक्टीरिया, ऑर्डर और टेस्ट और कलर को भी रिमूव कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच।